Hello बच्चों, let's see this question. The question states that select the correct statement with respect to alkali metals. So इस question में यहाँ पे हमारे पास कुछ statements दे रखी हैं and हमें बताना है with respect to alkali metals इसमें से कौन सी statement जो है वो correct है, right? Start करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं key concept की, जो हम लोग यहाँ पे use करने वाले हैं इस question को solve करने के लिए, so key concept हमारा होगा alkali metals, क्योंकि सारी statements जो है वो कहीं ना कहीं alkali metals के around revolve कर रही हैं, right? सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रखी है. दैट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. सबसे पहले अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स के बारे में तो हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ये हमारे क्या है, अल्कली मेटल्स हैं. एंड अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं सो हम सभी को पता है कि जो साइज होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है, राइट? अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है. सो जो यहाँ पे हम बेसिकली यूज करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मेटल मेटल बॉन्डिंग. सो जो मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है, मेटल मेटल बॉन्डिंग, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द साइज, राइट? क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के. एंड सिंस अगर ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है, सो इससे हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे सो जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है, मेटल मेटल बॉन्डिंग है, वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट? वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. एक और चीज यहाँ पर, अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, राइट? क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, बट मेटल मेटल बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है. सो अगर मेटल मेटल की जो बॉन्डिंग है वो डिक्रीज हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी वीक हो जाएगा, राइट? सो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज. मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो हम ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गई. सो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, दैट इज बी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सो बी स्टेटमेंट में हमारे पास पोटेशियम के बारे में दे रखा है दैट इट इज लाइटर देन सोडियम. सो एक चीज हमने अभी भी बोली कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है. अब यहाँ पे हम बेसिकली यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक डेंसिटी. एटॉमिक डेंसिटी का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो एटॉमिक डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, सिंपली जो फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या होता है, इक्वल्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम, राइट? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम. सो बेसिकली क्या होता है, जब ऊपर से नीचे आ रहे, लाइक डाउन द ग्रुप हम जा रहे होते हैं तो एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा होता है एंड एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रही होती है. सो एटॉमिक मास का जो रेशियो होता है इंक्रीज होने का वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आप देखिए एटॉमिक डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक वॉल्यूम से. ये हम फॉर्मूला से देख के बता सकते हैं. सो अगर एटॉमिक मास ज्यादा रेशियो में इंक्रीज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं एटॉमिक डेंसिटी जो है इंक्रीज करेगी. अब यहाँ पर अगर हम पोटेशियम का केस ले, सो पोटेशियम के केस में क्या होता है कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो एटॉमिक मास के कंपैरेटिवली ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट? वो ज्यादा इंक्रीज होती है. एंड अगर एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रही है सो एटॉमिक वॉल्यूम और डेंसिटी का तो इनवर्स रिलेशन है. सो एटॉमिक अगर वॉल्यूम बढ़ेगा सो एटॉमिक डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. एटॉमिक डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पे लगाए सो लिथियम के बाद बेसिकली क्या आ जाता है, अगर हम बात करते हैं लिथियम के बाद हमारे पास आ जाता है पोटेशियम, देन सोडियम आ जाता है. इन दोनों की जो प्लेस है वो चेंज हो जाती है, देन रुबीडियम एंड देन सीजियम, राइट? सो ये हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर हो जाता है. तो पोटेशियम जो है वो लाइटर है सोडियम से, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट? अब आगे मूव ऑन करते हैं टू ऑप्शन नंबर सी. सो हमारे पास जो सी स्टेटमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे सीजियम आयोडाइड दे रखा है एंड उसके बारे में बता रखा है कि जो सीजियम आयोडाइड होता है उसकी बहुत ज्यादा लो सॉल्युबिलिटी होती है इन वाटर ड्यू टू स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी. सो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? सो अगर हम बात करते हैं सीजियम प्लस आयन एंड आयोडाइड आयन, आई माइनस आयन, इन ये जो दोनों आयन्स होते हैं इन दोनों का ही जो साइज होता है, इन दोनों का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है. एंड इन दोनों के साइज ज्यादा होने की वजह से इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, दोनों का ही साइज क्या है, ज्यादा है, तो इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी. एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है तो हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, राइट? जिसकी वजह से सीजियम आयोडाइड जो होता है वो लीस्ट सॉल्युबल होता है, राइट? ये क्या होता है, लीस्ट सॉल्युबल.
सो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो सी स्टेटमेंट है कि लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इन वाटर, वो इसकी स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सीजियम आयन एंड आयोडाइड आयन दोनों का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो अब हम इससे क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, सो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, राइट। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ऑप्शन डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।